कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन, जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन, विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार, नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला, बख्तावरपुर, दिल्ली। आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर महाराज की जय। सोचो जरा वो कौन था जो गुरु शब्द का शोध किया, इस जटिल जीवन को जीवित शब्दों को केवल 2 वर्णों का रूप दिया। हम शब्दों की तुकबंदी के माध्यम से गुरु चरणों में एक कविता प्रस्तुत करते हैं। वह कौन सा फूल है जिसमें तेरी सुवास न हो, वह कौन सा दीप है जिसमें तेरी प्रकाश न हो, सौभाग्य नाम का जन जन के हृदय में प्रवाहित करने वाले, वह कौन सा हृदय है जिसमें तेरा वास न हो, ज्ञान प्रकाश फैलाकर दूर किया अंधकार, जिन शासन का दीपा रहे आप बन के अनगार, पदम गुरु और आपके जीवन में साकार। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। इंसान का जीवन जीने का ढंग ही सिखा देता है, बता देता है कि उसके अंदर कैसे संस्कार है। संस्कार जीवन का आधार है। संस्कार नहीं है तो इंसान शून्य है, और संस्कार है तो शून्य के आगे 1 लग जाएगा तो करोड़ भी बन सकता है। संस्कार रहित इंसान पतित हो सकता है, पावन नहीं हो सकता, और संस्कार सहित इंसान पतित से पावन भी बन सकता है। जैसे हम सब लोग पतित थे, लेकिन गुरु ने संस्कार दिया तो हमें पावन बना दिया, और जब हम पावन बन गए तो हम आप सबको पावन बनाने की राह पर ले चल रहे हैं। संस्कार कैसे मिले, संस्कार कहां से आए, संस्कार का जीवन में बीजारोपण कैसे हो? तो आचार्य कहते हैं कि संस्कार कहीं अंदर से ही मिलते हैं, बाहर से नहीं। संस्कार को खोजना है तो अंदर खोजो, बाहर नहीं। संस्कार को अपने अंदर से लाओ और आप इतने संस्कारित बनो कि आपको देखकर लोग कहें कि देखो उनके पिताजी, उनकी माँ, उनके बच्चे कितने संस्कारित हैं। आज संस्कार हर व्यक्ति के अंदर विद्यमान है, लेकिन किसी के कुसंस्कार हैं और किसी के सुसंस्कार। जिसके सुसंस्कार हैं उसको हर जगह शाबाशी मिलती है, और जिसके कुसंस्कार हैं उसको शाबाशी माहौल में भी दुत्कारा जाता है। हमारी जीवन शैली बिगड़ गई, हमारी खान पीन की परिभाषा बदल गई, आदमी का रहने का ढंग बदल गया। पहले के समय में दूर से समझ में आता था कि ये दादाजी हैं, ये पिताजी हैं, ये पोता है, उनका बेटा है। लेकिन आज के समय में ये जानना मुश्किल है कि दादा कौन है, पोता कौन है। सबके कपड़े एक जैसे, सबकी बैठक एक जैसी,
सबके विचार एक जैसे। संस्कार कपड़ों से नहीं है, संस्कार इत्र में नहीं है, बल्कि संस्कारित व्यक्ति ऐसा होता है कि उसका चरित्र ही खुशबूदायक होता है। आपका किरदार कैसा है, ये महत्वपूर्ण है। पर्दा गिरने के बाद में लोग सिर्फ ताली पीटते हैं, लेकिन पर्दा जब चलता है उस समय भी लोग ताली पीटे तो समझ के चलना कि आपके किरदार में खुशी आ रही है। अरे आपका संस्कार ऐसा हो कि महफिल में, भीड़ में उदासी छाई है, आप संस्कार के माध्यम से मातम को खुशी में बदल दो तो आपके जीवन में कुछ है, और तुम्हारे कारण खुशी में मातम बदल जाए तो तुम्हारे जीवन में कुछ भी। एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वैकेंसी निकली, बहुत सारे लोग पहुंचे, हजारों की तादाद में जा रहे, और बड़ी अच्छी बात थी कि सबको वहां बुलाया जा रहा, लेकिन कोई पास ही नहीं हो पा रहा। एक व्यक्ति पहुंचा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन संस्कारित था। वह वहां पर पहुंचा, सोचा भाग गजमा लेता हूं। कई बार होता ना कि मान लो कुछ आपको नहीं आ रहा, अब बोलते लोग मैं नाम डाल देता हूं पर्ची में, आ गया तो आ गया, नहीं तो हमारा क्या बिगड़ गया, भाग गजमेला लो। तो वो भी पहुंचा, जैसे गेट पर गया तो दिखता है गेट के पास में एक पानी का नल। आजकल उन लोग पानी का नल खोलते ना तो बंद करते, लेकिन पूरा बंद नहीं करते, टप 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 पानी गिरता रहता है। तो एक पानी का नल खुला हुआ था, टप टप पानी गिर रहा था, उससे उस नल को बंद कर दिया। आगे चला तो देखता है कि एक वृक्ष है, और वृक्ष के पास में कोई जानवर गंदगी कर रहा था, उससे जानवर को भगा दिया। इतने में आगे चला तो दिखता है कि कूड़ादान पड़ा हुआ है, और कूड़ादान के बाहर लोगों ने कागज फेंक रखे हैं, लेकिन कूड़ादान खाली है। उससे उस कागज को उठाया और कूड़ेदान में डाल दिया। आगे चला तो देखा उसने कि जहां जूते चप्पल रखने का स्थान था, कुछ लोगों ने जूते चप्पल वहां नहीं रखे बल्कि साइड साइड में रख दिए। उसने जूते चप्पल को साइड में रखवा दिया। आगे चला तो सोफे पे उसको बैठने को मिला। तो जैसे ही सोफे को बैठने को मिला तो देखा वहां पेपर है, किताब है, बिखरी पड़ी थी। उसने उन सबको एकत्रित किया और बढ़िया से सजा दिया। और आगे चला, जो अटेंडेंस रूम था या जो रूम होता है जहाँ टेबल पे पूछते ना कहाँ जाने का रास्ता है, बोले मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। इतने में वो देखता है कि इंटरव्यू टेबल पे जहाँ सबकी बातचीत हो रही थी वहाँ पे एक गुलदस्ता पड़ा था, उसके फूल गिर रहे थे। उसने उस गुलदस्ते को सही किया, एक जल का ग्लास उस पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि सामने से जाओ, ऐसे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। वह जाने लगा, रास्ते में जाता है तो देखता है कि सीढ़ी से जैसे ही चढ़ा तो 2 पंखे चल रहे हैं, वहाँ कोई बैठा नहीं है ऑफिस में। उसने उस पंखे के स्विच को बंद कर दिया। जैसे ही आगे पहुंचा, एंट्री गेट पे जो पायदान था जिसमें वेलकम लिखा होता है उल्टा था, उससे उस पायदान को भी सीधा कर दिया। और उसने कहा आई कमिंग सर। सर ने कहा आइए। अपनी उसने फाइल रख दी कि मेरी प्रोफाइल ये है और मैं आपके यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, थोड़ा लेट हो गया। उन्होंने कहा फाइल रख लो। फाइल की कोई जरूरत नहीं। उसको लगा यहाँ भी मेरा लगने साथ नहीं दिया। और वह जैसे ही जाने को मुड़ा तो उस मालिक ने कहा बखुरदार जाते कहाँ हो? बोले आपने कह दिया फाइल की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, तो अब तो जाना ही पड़ेगा। बोले आपको फाइल की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके इंटरव्यू में 100 से 100 नंबर आए हैं। उसको समझ नहीं आया क्या हो रहा है। उसने सर में समझा नहीं। बोले तुम्हारे इंटरव्यू में 100 से 100 नंबर आए हैं। बोले कैसे? बोले यहाँ पर जितने लोग भी आ रहे हैं उनका इंटरव्यू तो गेट से ही चालू हो जाता है और मेरे पास आते आते खत्म हो जाता है। तो इतने लोगों में तुम पहले शख्स हो जिसने गेट से लेकर ऊपर तक पूरा 100% इंटरव्यू पास किया है और 100% तुम्हारे नंबर आए हैं। बोले मुझे अपनी कंपनी में पढ़ा लिखा तो आदमी चाहिए, लेकिन मेरी कंपनी को देख रेख कर सके ऐसा भी इंसान चाहिए। पढ़ा लिखा होगा तो क्या करेगा? अपनी सीट पर बैठकर कागज को सही करेगा, लेकिन देखरेख करने वाला होगा तो कंपनी में होने वाले अपव्यय को रोकेगा। ये आपके संस्कार हैं। इसलिए कहीं पर भी जाओ, चाहे मंदिर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे प्लेन हो, चाहे बस हो, चाहे कैब हो,
चाहे मेट्रो हो, वहाँ अपने संस्कार को दर्शाइए। आपके अंदर जो संस्कार हैं उनको बताइए, आपके अंदर परोपकार की भावनाओं को बताइए। आप यदि रास्ते में चल रहे हैं और कोई बुजुर्ग लाठी लेकर चल रहा है, उस समय मंदिर को कितनी भी देरी हो रही है, लेकिन आपने उसका हाथ पकड़कर उसे मंदिर तक ले आए, तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। वह आपको भर भर के आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे। लेकिन तुमने उसको धक्का लगा के निकल गए, तो हो सकता है कि भगवान तुम्हारी परीक्षा लेने तो नहीं आए, क्योंकि हो सकता है भगवान परीक्षा लेने आए हो, परीक्षक बन के आए हो कि मेरा भक्त कैसा कर रहा है, और तुमने धक्का मुक्की करी, तो भगवान कहेंगे भक्त थोड़ी ना है, तो कम भक्त है। ये भक्त नहीं है, कम भक्त गाली नहीं है। कम मतलब थोड़ा, वक्त मतलब समय। जिसके पास थोड़ा समय है वह है कम वक्त है। ये बोले जिसका समय ही नहीं है, नल खुला हुआ है, नल खोल के भाग रहा है, समय नहीं है। कभी आप नहाने के लिए नल खोलते हो, पानी नहीं आ रहा, तो नल की टोटी बंद कर दो, आपके जाने के पहले पानी ऊपर से भर रहा है और नीचे से बह रहा है। आज यही हो रहा है। संस्कारों के बीजारोपण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। ज्ञान किताबों से मिल जाएगा, लेकिन व्यवहार ज्ञान कहाँ से आएगा? तो व्यवहार ज्ञान चाहिए तो संत चाहिए, और जिसके जीवन में संत हैं उनके पास बसंत अपने आप है, और जिनके जीवन में संत नहीं है उनके जीवन में बसंत नहीं है। आप चेहरे पर झुर्रियां, चेहरे की झुर्रियां ही इंसान की उम्र का, चेहरे की झुर्रियां ही इंसान की उम्र का बयान करती हैं। चेहरे की झुर्रियां ही इंसान की उम्र का बयान करती हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, तो इंसान की उम्र नहीं बल्कि उसका दिल का बयान करती है, बल्कि उसका दिल का बयान करती है। आपके चेहरे की झुर्रियां आपकी उम्र बताती है, लेकिन चेहरे की स्माइल आपका दिल का बयान करती है, और दिल का बयान सही है तो दुनिया में कभी आपको बयान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि दिल खोल दिया आपने दोस्तों के साथ, दिल खोल दिया आपने गुरुओं के पास, तो कभी दिल खोलना नहीं पड़ेगा डॉक्टरों के पास कि दिल को हमेशा अच्छी जगह खोलिए, तो डॉक्टर को खोलना नहीं पड़ेगा। आप दरवाजे को बंद करके रखोगे तो ही तो खुलना पड़ेगा, और दरवाजा खुला है तो खोलने की आवश्यकता नहीं है। खुशियां भी आएंगी तो उनको दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। खुशी एक दिन आई, खुशी एक व्यक्ति के पास में एक दिन आई, बोली मैं तुम्हारे पास कम से कम 10 बार आ गई, लेकिन तुम्हारे पास मुझे आने की जगह ही नहीं मिली। बोले क्यों? मेरे घर में तो कोई रहता ही नहीं है। अकड़ के बोला मेरे घर में तो कोई रहता नहीं है, और किसकी इतनी हिम्मत जो तुझे मेरे घर में आने से रोका? बोले किसी तेरे घर में कोई रहता ही नहीं है तो वहां मैं रहकर क्या करूंगी? जब तेरे घर में कोई रहता ही नहीं है तो मैं वहां कर रहकर क्या करूंगी? बोले मतलब जब खुशी तो लोगों में बांटी जाती है, प्रेम लोगों में डिवाइड होता है, जब तेरे घर में तू अकड़ के रहता है तो खुशी का क्या काम है? या तो अकड़ लो या जकड़ लो, या तो छोड़ दो या पालो। खुशी कहने लगी मैं तेरे घर पे आई लेकिन द्वार से लौट गई। उसने पूछा क्यों? कि बोले जब भी मैं तेरे घर में प्रवेश करने को ही तेरा दरवाजा बंद, जब भी मैं तेरे घर में प्रवेश करने को ही तेरा दरवाजा बंद, और जब प्रवेश व दरवाजा बंद है तो खुशी आकर क्या कहेगी? खुशी तो वह है जो आती है तो लोगों को खुशनुमा कर देती है। खुशी तो वह है जो लोगों के गमगीन चेहरे को भी मुस्कुराहट में बदल देती है। तो जीवन में आपके विचार, आपके आचार, आपका व्यवहार सही होना चाहिए। खाने में आप कम खा लोगे चलेगा, लेकिन बोलने में कम नहीं बोलोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। खाओ कम और बोलो कम, खाओ कम और बोलो भी कम, और जो बोलते हैं कम उनकी जिंदगी में नहीं होते हैं गम। जो बोलते हैं कम उनकी जिंदगी में नहीं होते हैं गम, और जो बोलते हैं अधिक उनकी जिंदगी गमों से ही भरी रहे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। अपने गम को छुपाना है। वैसे जितने गम है ना, इंसानों को कब मिलते हैं बताओ? इंसान को जो गम मिलते हैं वो कब मिलते हैं बताइए? आप सबको गम नहीं है कोई? इंसान को गम कितने मिलते हैं? मैंने एक बार प्रश्न पूछा कि इंसान को गम कितने मिलते हैं। एक आदमी खड़ा हुआ, बोले महाराज मैं बताऊंगा। मैंने कहा इतने सारे लोगों में तुम अकेले बताओगे? बोले महाराज जी ये सारे जोड़े से है, मैं सिंगल आया हूं इसलिए मैं बताऊंगा। ये सारे लोग जोड़े से हैं, मैं सिंगल आया इसलिए बताऊंगा। मैंने बोलो क्या? जब से मिली है बेगम जब से गम ही गम है, जब से मिली है बेगम जब से गम ही गम है। मैंने पूछा ऐसा क्यों?
तो मैंने कहा तूने उसको बेगम बना के रखा है, रानी बना के लिए से गम है, तूने उसको धर्मपत्नी बना के रखा होता तो गर्म ही नहीं थे। तो 10-5 आदमी खड़े हो गए, बोले हमारे जीवन में गम नहीं है। बोले, मैंने पूछा क्यों? क्योंकि बोले ये मेरे धनपति है और मैं इनकी धर्मपत्नी हो तो हमारे गम जम ही नहीं है। जब रानी बनाओगे, बेगम बनाओगे तो तुमको गुलाम बनाएगी ना, जोकर बनाएगी, और जब तुम उसको धर्मपत्नी बनाओगे तो तुम्हें धर्म सिखाएगी। तो जीवन में गम को दूर करना है तो बेगम को नहीं बल्कि धर्मपत्नी को लाओ, रानी को नहीं बल्कि घर में गृहस्थ चलाने वाली माँ को लाओ। माँ सही है तो संतान सही है, खान पान सही है, व्यवहार सही है, तो हमें अपने जीवन में प्रयास करना है। क्या मिला है मालूम नहीं, लेकिन क्या मिल सकता है उसके बारे में सोचना है। जिन्होंने जो मिला है उसको सोचना चालू किया और जो नहीं मिला है उसके लिए मेहनत करी, वह महान बना है। उम्र कितनी भी हो लेकिन आपका मन स्वच्छ है, उम्र कोई महत्व नहीं रखती। एक व्यक्ति आया, कहने लगा महाराज जी धर्म करने की उम्र कितनी है? मैंने प्रतिप्रश्न किया आपकी उम्र कितनी है? बोले 88 ईयर, 88 साल। एक व्यक्ति 88 साल का मेरे पास में आया और कहने लगा महाराज जी धर्म करने की उम्र कितनी है? मैंने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले 88 साल। उसको लगा महाराज मुझे बेरिंग भेज देंगे। तो मैंने कहा कि धर्म करने की उम्र है 88 साल आधे घंटे। बोले मतलब? मैंने कहा आधे घंटे बाद तू यहां से जाएगा, धर्म करना चालू कर देना। बोले महाराज जी इस उम्र में धर्म क्या होगा? मैंने कहा जो व्यक्ति खाना खाता है उसको मंदिर में द्रव्य चढ़ाना चाहिए, जो व्यक्ति पानी पीता है उसको भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और जो व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको जिनवाणी का रसपान करना चाहिए, जिनवाणी का स्वाध्याय करना चाहिए। तो धर्म करने की उम्र ना तो बचपन की है ना 55 की है, बल्कि जब तुम्हें लगे कि मुझे धर्म करना चाहिए जब ही तुम्हारी उम्र धर्म करने की हो जाती है। और जो लोग उम्र को नहीं देखते धर्म कर लेते हैं उनके जीवन का कल्याण हो जाता है। कई आचार्य ऐसे हुए जिन्होंने वस्त्र ही नहीं पहने। भगवान महावीर स्वामी 30 वर्ष में दीक्षित हो गए, वैराग्य को धारण कर लिया। उम्र देखते तो कभी वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकते। उम्र वैराग्य का कारण नहीं है, बल्कि आपका वैराग्य आपकी उम्र का कारण बन जाता है कि आपका वैराग्य कितना प्रबल है। आपको बता दूं, संसार में प्रतिक्षण मृत्यु हो रही है और प्रतिक्षण जन्म हो रहा है, लेकिन कोई संत का समाधि मरण होता है तो आप सुनकर एक कायुत्सर्ग जरूर करते हो। क्यों? कि वह संत थे जिन्होंने हमारे जीवन में बसंत लाया और हमारी कुरीतियों का अंत किया। ऐसे हमारे संत हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री भीम सिंह जैन, श्रीमती कविता जैन, पारस जैन जनकपुरी, संजीव जैन, रितु जैन, अन्वी जैन, ऐशना जैन विकासपुरी, श्रीमती उषा रानी जैन, प्रभात किशोर, संगीता जैन, वैशाली, राजकुमार, आशिका जैन परिवार नोएडा, श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम ख्याति, पार्थ जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती ममता जैन, सार्थक, सिद्धार्थ जैन, पल्ला बख्तावरपुर दिल्ली,